हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, अभी मैंने जो रिसेंटली वीडियो अपलोड की है उस पर कई लोगों ने कमेंट किए हैं जिसमें सबने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, सबसे पहले कई लोगों ने ये पूछ रखा है कि जिन लोगों के ईमेल आए हैं जिसमें उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है, क्या उनका एग्ज़ाम पहले फेज़ में होगा। तो इसी चीज़ पे बात करते हैं। देखो, जब रेलवे ने आपको साफ नोटिस में दिया हुआ है, अगर लॉगिन आईडी डालने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद अगर आप क्लिक करते हो, एंटर करते हो, आपकी स्क्रीन पर ये शो होता है जो सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब आप अगले फेज़ के लिए चुने जाओगे। ठीक, अगले फेज़ या उसके बाद जो भी हो, लेकिन जो फेज़ 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलेगा उसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। सो ये चीज़ बिल्कुल भी श्योर नहीं है, ना ही ये चीज़ कन्फर्म है कि जिनके मेल आ रहे हैं उनका ही एग्ज़ाम पहले फेज़ में होगा। ये रेलवे द्वारा मेल जो है ये तो सबको भेजे ही जाने आज ना कल। सो इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो अभी तक देखो, इसका ऑफिशियली कोई ये कंफर्म नोटिस नहीं है कि जिन लोगों को भेजे जा रहे हैं ऑफिशियल जो मेल भेज रहा है आरआरबी बोर्ड, उन्हीं लोगों के केवल फर्स्ट फेज में होंगे। सो इस चीज़ को लेकर आप टेंशन फ्री रहो। अगली चीज़ जो आप लोग, कई लोग पूछ रखा है आप लोगों ने कमेंट में कि जिन लोगों का मेल नहीं आया है क्या उनका एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ में होगा या बाद में होगा। देखो, मेल ना आने के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि आपका फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम नहीं होना है, इस वजह से आपको मेल नहीं भेजे गए हैं। दूसरी चीज़, हो सकता है कि आपकी मेल आईडी पर कोई मेल आया हो। कई लोग ऐसा होता है कि मेल भूल जाते हैं अपना कि जीमेल कौन सी है। कई लोग 2-3 आईडी बना के रखते हैं, पता चला कि पहली आईडी लॉगिन कर रखी है और दूसरी आईडी पर वो मेल आया है। तो एक बार ईमेल आईडी को ध्यान से चेक कर लेना कि आपने वही ईमेल आईडी जो फॉर्म में भरी है, क्या वही आपकी लॉगिन हो रखी है फ़ोन पर। तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से जिन लोगों को मेल नहीं पहुँचा है उन लोगों का जो एग्ज़ाम है वो पहले फेज़ में नहीं होगा। थोड़ा आप भी वेट करो, हो सकता है कल तक आपके पास भी ईमेल आ जाए। अगली चीज़ कि कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम होना है वो लगभग कितने फेस में होगा। सो देखो, ये फेस रेलवे की ओर से होते हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है। अभी लेटेस्ट हम लोगों को भी सुनने में आया था कि 31 जनवरी तक जो ट्रेनें हैं वो सारी की सारी चल जाएंगी। अगर सारी की सारी ट्रेनें चल जाएंगी तो कॉमन सी बात है, जल्द से जल्द ही आप लोगों के एग्ज़ाम भी करा दिए जाएंगे। अभी क्या है, अभी सेंटर की प्रॉब्लम चल रही है। कम से कम सेंटर है, कम से कम ट्रेन है, उस हिसाब से सिर्फ 23 लाख कैंडिडेट को ही बुलाया गया है। सो फेस कोई कंफर्म नहीं है। हो सकता है एक फेस के बाद आपके 3-4 आ जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, या हो सकता है अगले 2-3 ही फेस हो रहे हैं और उसमें कंप्लीट करा दिए जाएँ। सो फेस को लेके आप ज़्यादा मत सोचो। आप तो ये देखो कि आपका एग्ज़ाम कब होना है। बहुत से लोग ग्रुप डी को लेकर भी पूछ रहे हैं कि क्या ग्रुप डी का एग्ज़ाम अप्रैल में चालू हो जाएगा। सो देखो, ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेके मैं बिल्कुल श्योर होके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपको एक अप्रॉक्स बता दिया गया है कि अप्रैल तक हो सकता है, सो अभी वेट करो, आने दो यार, टाइम लगता है किसी चीज़ को आने में। अब जब आप खुद देख रहे हो एनटीपीसी का एग्ज़ाम सब लोगों ने सोच के रखा था कि एक साथ होगा, किसे पता था कि ये एग्ज़ाम फेस में होगा। तो आप पहले से नहीं सोच सकते हैं कि रेलवे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। क्योंकि रेलवे ने आपको 28 दिसंबर डेट दी थी, तो फेज़ वाइज भले ही एग्ज़ाम करा रहा है लेकिन कम से कम करा तो रहा है। इसलिए ग्रुप डी को ये मान के चलो कि अप्रैल तक अभी आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, अपनी तैयारी करते रहना है। अगला भ्रम जो आप सब लोगों के मन में है कि भाई मैंने पहले फॉर्म भरा था, मेरा पेपर पहले होगा, मैंने बाद में भरा था, मेरा कब तक होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होता है, और वो भी रैंडमली। ऐसा नहीं है कि किसी भी रजिस्ट्रेशन नंबर के एक साथ बुला लिए जाते हैं। अभी तक मैंने जितने एग्ज़ाम देखे उनमें मैंने यही देखा है कि रैंडमली बुलाए जाते हैं, जिनमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अल्फ़ाबेटिकली हो। मैं पहले बता चुका हूँ, अल्फ़ाबेटिकली एग्ज़ाम आरआरसी कराता है, ना कि आरआरबी। अब क्योंकि आपको पता है इस साल आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी कौन कराने वाला है, आरआरसी। सो हो सकता है वहाँ पर ऐसा कुछ हो, लेकिन जब तक कुछ नहीं है, जब तक आपको कोई पर्टिकुलर अनाउंस ना किया जाए, तब तक खुद से एकदम मतलब हमें अंदाज़ा भी नहीं लगाना चाहिए। सो वेट करो, जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। पहली शिफ्ट के बाद, दूसरी शिफ्ट के बाद आप चाहें तो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड वालों से पूछ सकते हो, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज बुलाया गया है, कैसे बुलाया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्हें केवल रैंडमली ही बुलाया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो मेल आया है हम लोगों को, वो आरआरबी चेन्नई से आया है, जबकि हमने मुंबई से भरा है, कोलकाता से भरा है, यहाँ से भरा है, वहाँ से भरा है। खैर देखो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो मेल आ रहा है आप उससे मतलब रखो ना। देखो, मेल जो होता है वो मोस्टली जो होता है वो रेलवे बोर्ड की ओर से होता है, भले ही चाहे उसे कोई भी रेलवे बोर्ड सेंड करे। आप जैसे अपना रिजल्ट चेक करते हो, आपने अगर आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पर किसी लिंक पर क्लिक किया है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ आरआरबी इलाहाबाद वालों का ही रिजल्ट उस पर खुलेगा। उस पर तो ऑल ओवर इंडिया में आपने किसी बोर्ड से भरा हो, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। सो इस चीज़ को ज़्यादा मत सोचो कि कौन सा बोर्ड भेज रहा है कौन सा नहीं। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया है, आप उससे चेक करिए बस कि आपको एग्ज़ाम सिटी अभी मिला है या नहीं मिला है। और इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी पूछा हुआ है कि
रेलवे चेयरमैन ने बोला है कि 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग दे देंगे। इस पर क्या कहना है? इसके बारे में बोलने से पहले एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट के बारे में कभी रेलवे बोर्ड ने क्या आपको क्लियर बताया था कि आपका 28 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा? आप लोगों को सिर्फ मतलब एक डेट बताते गए, उस चीज़ को बढ़ाते गए और आगे चल के फिर 28 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम करा रहे हैं। और इसके अलावा कई यूट्यूबर तो ऐसे थे जिनने डेट फिक्स कर दी थी कि जनवरी में एग्ज़ाम कन्फर्म होगा, कुछ ने तो डेट भी बता दी थी, इतने बड़े यूट्यूबर हैं। इसके अलावा सिर्फ छोटे चैनल ही नहीं, बड़े चैनल ने भी कई लोगों ने बता दिया था कि कब तक एग्ज़ाम होगा, लेकिन अप्रॉक्स कोई नहीं बता पाया था। भाई मुझसे भी शुरुआत में कई लोगों ने एग्ज़ाम के बारे में पूछा, मेरा यही कहना था कि जब तक दिसंबर की डेट चल रही है वो मान के चलो, अगर बढ़ जाता है तो भाई उस हिसाब से करना तैयारी। अब यहाँ पर यही चीज़ आपकी थोड़ी सी अप्लाई होती है कि आपने जो कहा है कि 1 साल के अंदर रेलवे अपनी प्रोसेस पूरी कर देगा। रेलवे ने बोला है, लेकिन वो तब बोला है जब सारी की सारी प्रोसेस सही चली और सब कुछ नॉर्मल रहा। अब भाई कोई ऐसा तो है नहीं, तुम्हें पता है कि आगे चल के क्या प्रोसेस होने वाली है, क्या कंडीशनें होने वाली हैं। भाई अभी रेलवे पहले फेस निपटा ले, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कब तक होगा, क्योंकि जब एनटीपीसी का प्री फेस में करा रहे हैं तो अभी मेंस भी होना है। अगर मेंस तक ये कोरोना की सिचुएशन ऐसी ख़राब बनी रही तो कॉमन सी बात है वहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। अभी तो हाल फिलहाल में बस ये सोचो कि जल्द से जल्द कोरोना का वैक्सीन बन जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, सिचुएशन संभल जाएगी तो आपकी प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। खैर ट्रेनें भी कुछ ही टाइम लगेगा, 1-2 महीने और चलने लगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि लगभग अभी आप दिसंबर जनवरी तक भूल जाओ कि आपकी रेगुलर ट्रेनें चल पाएंगी। कई लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या हमने जिस बोर्ड से अप्लाई किया है हमें वहीं एग्ज़ाम देने जाना होगा या कहीं दूर जाना होगा। तो इसके बारे में पहले बोल देता हूँ। देखो, एग्ज़ाम सिटी ये देख कर नहीं दी जाती है कि आपका रेलवे बोर्ड क्या है। रेलवे बोर्ड को देख के तो आपकी भाई पोस्टिंग होती है कि आपने किस जोन के लिए अप्लाई किया है, वहाँ की डिवीजन कौन सी है, कहाँ आपको पोस्टेड करना है। एग्ज़ाम सिटी के लिए रेलवे ने अब सीधा सा रूल अपनाया है कि आपको आपके होम टाउन के जो नियरेस्ट हो सकता है सेंटर वहाँ दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपको वहाँ नहीं मिल सकता है तो रेलवे ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करेगा कि आपको पास से पास ही सेंटर दे। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि किसी केस की वजह से स्टूडेंट के फुल हो जाने की वजह से सेंटर नहीं मिल पाता है तो भाई आपको जहाँ भी रेलवे देगा, जितनी दूर देगा, आपको वहाँ एग्ज़ाम देने जाना होगा। कोई फिक्स नहीं है कि ये चीज़ आपके जोन या फिर आपकी डिवीज़न पर निर्भर करती है। ये सारा का सारा निर्भर जो करता है वो रेलवे पर करेगा। और एक चीज़ जो मैं खुद से बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में से यार कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता है कि आपको कब एग्ज़ाम सिटी चेक करनी है, कब आपका एडमिट कार्ड आना है। यार नोटिफिकेशन चेक किया करो, कम से कम रेगुलर वेबसाइट देखा करो, उसमें साफ दिया है कि आपके एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको, और 10 दिन पहले आप एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हो रेलवे की वेबसाइट पर। उसी के लिए ये मेल भेजे जा रहे हैं ताकि आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू ये पता कर सको कि आपको एग्ज़ाम देने कहाँ जाना है। यार रेगुलर वेबसाइट चेक किया करो, नोटिफिकेशन आता है उसे भी देखा करो। अभी भी आप लोगों से यही कहूँगा कि तो सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोसेस पर थोड़ा सा कम ध्यान दो। पहले जो स्टार्टिंग में चल रही है अपनी जो भी गतिविधि स्टार्टिंग में है केवल उस पर ध्यान दो। अभी आपको ध्यान ये देना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक है और उस हिसाब से आप लोगों को बचे हुए दिन में अपनी प्रिपरेशन को कैसे और स्ट्रॉन्ग करना है।